अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम 6 मंथ बेबी का फ्रॉक सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने कपड़े को अच्छे से फ़ोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम फर्मे को लेंगे। इस फर्मे की कटिंग हमने पिछली वीडियो में सीखा है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। फर्मे को हम इस तरह प्रॉपर सेट करेंगे, उसके बाद मार्किंग कर लेंगे। ये हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको कट कर लेंगे। ऑन फोल्ड साइड से हमने हाफ इंच ज़िप का अलग से ऐड किया है। हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। सेम इसी तरह हमने फ्रंट पार्ट को भी कट कर लिया है। अब हम घेर वाले पार्ट को कट करेंगे। उसके लिए हम फ्रंट पार्ट के ऊपर वाले पार्ट को चेक करेंगे। मेरा 8 इंच रेडी है और मेरी फुल लेंथ है 16 इंच। तो 16 इंच में मैं 8 इंच माइनस कर दूंगी और उसमें प्लस करूंगी 1 इंच। हाफ इंच ऊपर स्टिचिंग का, हाफ इंच नीचे स्टिचिंग का। तो मैं यहाँ पर लेंथ 9 इंच कट करने वाली हूँ। ये हमारा 9 इंच कट, ये हमने फैब्रिक को 9 इंच कट कर लिया है। अब हम विड्थ डिसाइड करेंगे कितना रखेंगे। तो इसके लिए जितनी हमारी वेस्ट है उसको हम इंटू 4 करेंगे तो होगा 22.4। उसको हम इंटू करेंगे 2.5 इंच तो मुझे मिला 56। तो मैं 56 इंच का एक फैब्रिक कट कर लूँगी। आप चाहें तो एक साथ 56 कट कर लें, या तो उसको हाफ हाफ करके दो हिस्से में कर लें, फ्रंट और बैक का अलग अलग। मैं अलग अलग रखने वाली हूँ। 28 इंच की एक फैब्रिक और दूसरा 28 इंच का। क्लियर है? जितनी आपकी वेस्ट है उसको इंटू 4 करेंगे। जितना आपको मिलेगा उसमें आप इंटू 2.4 करेंगे, 5 करेंगे। ये हमने दो पार्ट को इस तरह कट कर लिया है। हमारी लेंथ 9 इंच है और विड्थ 28 इंच है। ये हमारी फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। इसकी मैं
इसमें अस्तर लगाने वाली हूँ, तो पहले मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को इस तरह बिछा लिया है और इस तरह हाफ इंच पर मार्किंग कर लूँगी। और इसी मार्किंग पर हम स्टिच कर देंगे। अभी हमने अस्तर वाले कपड़े को एक्स्ट्रा ही रखा है, क्योंकि बैक साइड से भी हमारी कोई भी स्टिच नहीं दिखने वाली है। इस तरह स्टिच करने से सब पलटी हो जाएगा। अब हम जो हमने लाइन बनाई है उसी पर हम स्टिच करेंगे। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। यस। अब हम नेक पर वापस से एक स्टिच लगाएंगे, ताकि कहाँ जहाँ पे भी कॉर्नर बना हो वहाँ पर हम गोलाई दे दें प्रॉपर। अब हम इस पर छोटा छोटा कट लगा लेंगे इस तरह। अब हम इस पर धार स्टिच लगाएंगे। मार्जिन को अस्तर की तरफ जाने देंगे और ऊपर से एक धार स्टिच लगा देंगे इस तरह। अब हम फैब्रिक को वापस से उल्टा करेंगे, जैसे हमने नेक जॉइंट किया था। उसको प्रॉपर सेट करेंगे, क्योंकि हम आर्म होल को भी इसी तरह पलटी करने वाले हैं। सेम हम आर्म होल पर भी उसी तरह स्टिच लगाएंगे। ये हमने हाफ इंच पर मार्किंग कर दी है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे, और जिस तरह हमने नेक में कट लगाया है उसी तरह हम आर्म होल पर भी कट लगा देंगे। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड को भी कंप्लीट कर लेंगे।
अब हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। हम इसके ऊपर आयन लगा लेंगे। सेम इसी तरह हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। एक पार्ट मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ, दूसरा पार्ट सेम उसी तरह रेडी करना है। हमने अस्तर को इस तरह थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा है ताकि हम बाद में कट करके निकाल दें। अभी हम नेक पर स्टिच लगाएंगे। अब हम इसको भी पलट देंगे इस तरह। सेम इसी तरह दूसरे पार्ट को भी हम रेडी कर लेंगे और इसको हम आयन कर लेंगे। ये हमने फैब्रिक को अच्छे से आयन कर लिया है और फ्रंट वाले पार्ट को वापस से हमने उल्टा कर दिया है। और इस तरह हम एक पार्ट को लेंगे और उसके साइड पे इस तरह ग्लू लगाकर उसको हम फिनिशिंग दे देंगे ताकि फैब्रिक इधर से उधर ना खिसके, अच्छे से चिपक जाए। यस, सेम इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे इस तरह। अब हम एक पार्ट को लेंगे और इस तरह स्लीव्स के अंदर घुसा देंगे और उसके ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। इस तरह हमारा जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ पलट जाएगा और बैक साइड भी हमारी फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। ये हमने दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हम नेक पर एक स्टिच लगा देंगे इस तरह। अब हम ग्लू को इस तरह फ्रंट बैक पार्ट की तरह फ्रंट पार्ट में चिपका लेंगे।
यस। और बाकी के एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। अब हम बैक पार्ट में ज़िप लगाएंगे। अब हम इस तरह से ज़िप को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। यस। ये हमारा ज़िप लगाकर हो गया। अब हम ऊपर हम एक हुकाई ऐड कर देंगे। अब हम नीचे नीचे वाले पार्ट को जॉइंट करेंगे। उसके लिए हम फैब्रिक को लेंगे और पहले हम गेदर्स बना लेंगे। 1.5 इंच पहले हम स्ट्रेट स्टिच करेंगे, उसके बाद हम इस तरह गेदर्स बना लेंगे।
अब हम इसको इस तरह जॉइंट करेंगे। यस, सेम इसी तरह हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। इस पट्टी से हम मार्जिन वाले पार्ट को पूरा कवर कर देंगे। सेम इसी तरह हम बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। क्लियर है? बैक पार्ट को भी हमने फ्रंट पार्ट की तरह रेडी कर लिया है। अब हम इसकी फिटिंग कर देंगे। सेम इसी तरह हम दूसरे साइड को भी फिट कर देंगे। ये हमारा टॉप कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे की सिलाई हमारी बाकी है, हम उसको फोल्ड कर देंगे। यस, इसके बाद हम इसका फाइनल लुक देखेंगे। ये रहा उसका फाइनल लुक। अगर आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।